बेगूसराय में हाल ही में पन्ना मुखिया हत्याकांड में संलिप्त बुग्गी ठाकुर की यहां पर गिरफ्तारी हुई है और पिछले महीने टॉप 10 की लिस्ट में जब बुग्गी ठाकुर का टॉप 10 में नाम आया तभी पुलिस ने इसकी तलाश जारी कर दिया, क्योंकि बुग्गी ठाकुर पर कई मामले संलिप्त हैं, जिसमें सिंघौल निवासी रोशन कुमार एवं विकास कुमार को गोली मारकर हत्या कर दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं रामचरित्र शाह के पुत्र भुगल शाह बाघा वार्ड नंबर 24 के पुत्र विजय शाह के घर से अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर देने का भी इस पर आरोप है। हाल ही में हुए पन्ना मुखिया हत्याकांड में जब इसका नाम आया तो पुलिस की इसे जोरों तोड़ शोरों से तलाश थी और ये 50,000 का इनामी बुग्गी ठाकुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो चलिए सुनते हैं क्या सब कहते हैं एसपी योगेंद्र कुमार और किस तरह से इसकी तलाश कुख्यात अपराधी पूरी पुलिस फोर्स को थी। एसटीएफ की टीम ने मिलकर कर ली है। देखिए, मैं बता दूं कि ये 50,000 का इनामी था और जिले की जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनी थी जनवरी में, उसमें भी इसका नाम हम लोगों ने सबसे ऊपर ही रखा था। इसकी गिरफ्तारी पंजाब के चंडीगढ़ मोहाली एरिया से की गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम है बेगूसराय पुलिस की, जिसमें एसएचओ मटियानी को खास तौर पे हम लोगों ने भेजा था, और जो बिहार की एसटीएफ की टीम है वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ के मोहाली में डेरा डाले हुए थी और पूरी प्लानिंग के बाद और कई प्रयासों के बाद इसको सक्सेसफुली कल गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले नीमा चांदपुरा के पन्ना मुखिया मर्डर का जो केस हुआ था उसमें हम लोग को इसकी तलाश थी काफ़ी टाइम से, और उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सीआई सदर, टाउन एसएचओ मुफस्सिल, नीमा, मटियानी, रतनपुर, लोहिया, हमारी डीआईयू की टीम और चीता के सभी सारे लोग इसमें शामिल थे। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी आगे बढ़ी तो हम लोगों को काफ़ी पहले उसमें ये पता चल गया था कि इस घटना में जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो यही कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर था, और दिल्ली का एक इसका सहयोगी है वो भी इसमें शामिल था। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत यहाँ से एक टीम हम लोगों ने बनाई, जिसमें एसएचओ मटियानी थे और एसटीएफ की टीम थी, और टीम को हम लोग ने कई दिन पहले ही रवाना कर दिया था। तो काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, जब ये घटना हुई थी और हम लोग को ये पता चला था इसमें बुग्गी ठाकुर है, तो पहले हम लोग को जो खबर मिली थी कि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गया है, उसी समय हम लोग ने तय किया था कि ये जहाँ तक भागेगा हम इसको वहाँ तक दौड़ाएंगे। तो हमारी टीम ने इसको पहले दिल्ली तक भगाया, उसके बाद ये दिल्ली से भाग के चंडीगढ़ मोहाली में जाके छुप गया। तो वहाँ भी हमारी टीम ने इसका पीछा किया और कल इसकी सक्सेसफुली वहाँ से गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में सिंघौल में एक डबल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी इसने कन्फेस किया है, उसमें भी ये शामिल था। लोहिया नगर ओपी में एक व्यक्ति था विजय शाह, उसके पुत्र के घर से अपहरण करके इन लोगों ने गोली मार दी थी 2018 में, उसमें भी ये शामिल था। हमारे पास जो इसका आपराधिक इतिहास है उसमें करीब 6 मामले इस पर दर्ज हैं, जिसमें 4 मामले तो सिर्फ और सिर्फ हत्या के ही हैं, और सभी मामलों में इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है उससे काफ़ी अहम जानकारियाँ हम लोग को मिली हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से कांड करता रहा है। और आज से करीब 6-7 महीने पहले जब हम लोगों ने देखा कि इसका अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और कई सीरियस घटनाओं में ये शामिल है, तो उसी समय हम लोग ने तय किया था कि इसका 50,000 इनाम भेजने का प्रपोजल हम लोग ने मुख्यालय भेजा था, और उस समय से 50,000 का इनाम इस पर घोषित था। तो कुल मिला के हमारी पूरी टीम पिछले ये 1-2 दिन का नहीं, पिछले 7-8 महीने का प्रयास था, उसके बाद कल सक्सेसफुली इसकी गिरफ्तारी हुई है। और मुखिया मर्डर केस में इसने बताया है कि जो पूर्व मुखिया था महफूज अंसारी, वही मेन इसमें कंस्पिरेटर था। उसी ने जो हारने का जो बदला था लेने के लिए वो दिल्ली गया था, और दिल्ली में उसने मुलाकात की थी बुग्गी ठाकुर से, इसका एक और सहयोगी था, और वहीं पे 3.5 लाख रुपए इसको देने की बात हुई थी, लेकिन इसको घटना करने के बाद 65,000 रुपये ही अभी तक मिले हैं। मुखिया मर्डर केस में जिन मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था, वो सब पूर्व मुखिया महफूज अंसारी ने ही इन लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने पता कर ली हैं, अब इसको जेल भेजा जा रहा है, और इसमें जो अनुसंधान है वो अब हमारा लगभग पूर्ण होने के कगार पे आ गया है। बहुत जल्दी हम लोग चार्जशीट करेंगे, और इस दुर्दांत अपराधी पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है आगे चल के वो भी पुलिस करेगी। धन्यवाद।